धीरे धीरे उस पुराने 2 कमरे के घर की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी, जैसे किसी ने अपनी हंसी वही कही छोड़ दी हो और अब वो हवा के साथ हर शाम लौट कर आती हो। गांव के उस किनारे पर जहां कच्ची सड़क धीरे धीरे मिट्टी में खो जाती थी, वही खड़ा था वो छोटा सा 2 कमरे का घर, जिसकी एक खिड़की हमेशा आधी खुली रहती थी और दूसरी पर जमी धूल जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रही थी। उस घर में रहता था मोहन। उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, पर उसकी आंखों में समय थोड़ा ज्यादा ठहर गया था। सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आती, तो कमरे में उड़ते धूल के कण ऐसे चमकते जैसे छोटे छोटे सपने हवा में तैर रहे हों, और मोहन अक्सर उन्हें चुपचाप देखता रहता, जैसे वो हर कण में कोई पुरानी याद पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके घर के पहले कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिसकी एक टांग थोड़ी सी हिलती थी, और जब भी वो उस पर बैठता, कुर्सी बहुत धीरे से चरमराती, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहती हो। दूसरे कमरे में एक छोटा सा बिस्तर था, जिस पर एक पतली सी चादर हमेशा करीने से बिछी रहती, जैसे कोई रोज उसे ठीक करके जाता हो, जबकि वहां कोई आता जाता नहीं था। घर के कोने में रखा एक छोटा सा मिट्टी का दिया, जो अब आधा जला हुआ था। शाम होते ही मोहन उसे जलाता और उसकी लौ को देर तक देखता रहता। उसे लगता जैसे उस दिए की रोशनी में कुछ अधूरी बातें छुपी है, जो हर रात धीरे धीरे बाहर आती है। मोहन का दिन बहुत साधारण था। सुबह उठकर आंगन में थोड़ा पानी छिड़कना, फिर उसी टूटी हुई बाल्टी से पौधों को पानी देना, जो कभी पूरी तरह हरे नहीं हो पाए, पर फिर भी जिंदा थे। ठीक वैसे ही जैसे उसके अंदर कुछ भावनाएं, जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कभी कभी वो घर की दीवार पर उभरी एक पतली सी दरार को बहुत देर तक देखता। उस दरार में उसे अपना ही एक हिस्सा दिखता, जो वक्त के साथ चुपचाप फैलता गया, बिना आवाज के। गांव के बच्चे अक्सर उसके घर के सामने से खेलते हुए निकलते, उनकी हंसी हवा में घुल जाती, और कुछ पल के लिए वो घर भी जैसे मुस्कुरा उठता। मोहन उन आवाजों को सुनकर दरवाजे तक आता, पर फिर बिना कुछ कहे वापस लौट जाता, जैसे वो उस हंसी को पकड़ना चाहता हो, पर उसे छूने से डरता हो। एक दिन जब शाम थोड़ी ज्यादा शांत थी और हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी, मोहन ने पुराने संदूक को खोला, जो उसने कई महीनों से नहीं छुआ था। संदूक के अंदर रखी चीजों में एक पुराना कागज था, थोड़ा पीला पड़ चुका, किनारों से मुड़ा हुआ, जैसे उसे कई बार पढ़ा गया हो और हर बार कुछ नया महसूस किया गया हो। मोहन ने उसे धीरे से उठाया और खिड़की के पास जाकर बैठ गया, जहां से आती हल्की रोशनी उस कागज पर गिर रही थी। उसकी उंगलियां बहुत धीरे धीरे उस कागज के अक्षरों को छू रही थी, जैसे वो हर शब्द को फिर से महसूस करना चाहता हो। बाहर हवा ने खिड़की को थोड़ा और खोल दिया, और अंदर आती ठंडी हवा के साथ उस कमरे की खामोशी थोड़ी और गहरी हो गई। उस कागज में क्या लिखा था, ये किसी को नहीं पता, पर मोहन की आंखों में उस पल जो हल्की सी नमी आई, वो बता रही थी कि वो सिर्फ एक कागज नहीं था, बल्कि किसी अधूरी कहानी का आखिरी हिस्सा था। उसने बहुत धीरे से उस कागज को वापस संदूक में रखा, जैसे कोई कीमती चीज हो जिसे ज्यादा देर बाहर नहीं रखना चाहिए। फिर वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया और दिए की लौ को देखने लगा। उस रात घर के दोनों कमरों में एक अलग सी शांति थी, जैसे कुछ कहा गया हो, बिना आवाज के। और मोहन, वो बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे अपने ही भीतर किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो, जो शायद अभी भी कहीं बहुत धीरे धीरे बन रहा था। उसी अधूरे जवाब की हल्की सी आहट अगली सुबह उस घर की खामोशी में और साफ सुनाई देने लगी, जैसे रात भर दिए की लौ ने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल था। सुबह की धूप आज थोड़ी नरम थी। खिड़की से आती हुई रोशनी फर्श पर ऐसे फैल रही थी, जैसे किसी ने चुपचाप एक गर्म चादर बिछा दी हो।
और उस रोशनी में उड़ते धूल के कण अब पहले से ज्यादा चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई नया रंग घुल गया हो। मोहन ने आज कुर्सी पर बैठते हुए पहली बार हल्की सी मुस्कान महसूस की। बहुत छोटी, बहुत धीमी, पर सच्ची। कुर्सी फिर से चरमराई, लेकिन आज उसकी आवाज में शिकायत कम और अपनापन ज्यादा था, जैसे वो भी जानती हो कि कुछ बदल रहा है, बहुत धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। उसने आंगन में पानी छिड़का, और जब मिट्टी से उठी वो हल्की सी सोंधी खुशबू हवा में घुली, तो उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे वो उसी खुशबू में किसी पुराने दिन को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पास ही रखा वो टूटा हुआ मिट्टी का गमला, जिसमें एक छोटा सा पौधा बहुत मुश्किल से जिंदा था, आज थोड़ा सा सीधा खड़ा दिखा, जैसे रात की ठंडक ने उसे थोड़ी ताकत दे दी हो। और मोहन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, उसकी पत्तियों को हल्के से छुआ, जैसे किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेरता हो। फिर उसकी नजर दीवार की उस पतली दरार पर गई, जो अब भी वही थी, उतनी ही शांत, उतनी ही गहरी। पर आज उसे वो डरावनी नहीं लगी, बल्कि जैसे किसी पुरानी कहानी की लकीर हो, जो धीरे धीरे पूरी हो रही हो। दिन यूं ही बीतता रहा, गांव की आवाजें आती जाती रहीं, बच्चों की हंसी, दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी टनटन, और हवा में हिलते पेड़ों की सरसराहट। सब कुछ वैसा ही था, पर मोहन के भीतर कुछ बहुत हल्का सा बदल गया था, जैसे उसने उस खामोशी को अब दुश्मन नहीं, साथी मान लिया हो। दोपहर के बाद जब धूप थोड़ी ढलने लगी, उसने फिर से उस पुराने संदूक को खोला, इस बार बिना झिझक के, जैसे वो जानता हो कि उसे क्या ढूंढना है। वही पुराना कागज, वही हल्के मुड़े हुए किनारे। पर आज उसने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की, बस उसे अपनी हथेली पर रखकर कुछ देर तक देखता रहा। खिड़की से आती हवा ने कागज के कोने को हल्का सा हिलाया, जैसे वो खुद कुछ कहना चाहता हो। और मोहन ने बहुत धीरे से उसे अपने सीने के पास रख लिया, एक पल के लिए, जैसे वो उस कागज में छुपी किसी धड़कन को सुनना चाहता हो। उसकी आंखों में इस बार नमी नहीं थी, बल्कि एक शांत सी गर्माहट थी, जैसे किसी पुराने दर्द ने अब अपना किनारा ढूंढ लिया हो। उसी वक्त दरवाजे के पास हल्की सी आहट हुई, बहुत धीमी, जैसे कोई आया हो, पर बिना आवाज किए। मोहन ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ दरवाजा थोड़ा सा हिल रहा था हवा के साथ। फिर भी उस पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुरानी याद उस दरवाजे तक आई थी। थोड़ी देर ठहरी और फिर वापस चली गई। शाम धीरे धीरे उतरने लगी और आसमान का रंग हल्का नीला से गहरा नारंगी होता गया। मोहन ने फिर से दिया जलाया, पर आज उसने उसे उस कोने में नहीं रखा जहां वो हमेशा रखता था, बल्कि खिड़की के पास रख दिया, ताकि उसकी रोशनी बाहर भी थोड़ी फैल सके। दिए की लौ हवा में हल्की हल्की डोल रही थी, और उसकी रोशनी दीवारों पर पड़कर अजीब सी आकृतियां बना रही थी, जैसे कोई पुरानी तस्वीरें फिर से जीवित हो रही हों। मोहन उन आकृतियों को देखता रहा, और अचानक उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की, बहुत सच्ची मुस्कान आ गई, जैसे उसने उन तस्वीरों में खुद को थोड़ा अलग देखा हो, कम बोझिल, थोड़ा हल्का। उसने धीरे से अपनी कुर्सी को खिड़की के पास खींचा और बैठ गया, बाहर झांकते हुए, जहां अब अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को ढक रहा था। पर उस अंधेरे में भी कहीं कहीं छोटे छोटे दिए जल रहे थे, जैसे हर घर अपनी अपनी कहानी को रोशनी दे रहा हो। उस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा, तो कमरे की खामोशी वैसी ही थी, पर उसमें एक नई नरमी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर बहुत धीरे से सहला रहा हो। उसकी सांसें पहले से ज्यादा गहरी थी, और आंखें बंद करते ही उसे वो पुराना घर अब खाली नहीं लगा, बल्कि जैसे वो धीरे धीरे फिर से भर रहा हो, यादों से, हल्की मुस्कानों से, और उन अनकहे जवाबों से, जो अब डर नहीं, सुकून देने लगे थे, जो अब डर नहीं, सुकून देने लगे थे। उसी सुकून की हल्की सी परत अगली सुबह मोहन की सांसों में घुली हुई थी,
जैसे रात ने उसके भीतर कुछ बहुत धीरे से सुलझा दिया हो, बिना कोई आवाज किए। आज जब उसने आंखें खोली तो खिड़की से आती रोशनी थोड़ी अलग थी, न ज्यादा तेज न बहुत हल्की, बस उतनी जितनी किसी पुराने कमरे को फिर से जगा देने के लिए काफी हो। फर्श पर पड़ती उस रोशनी में धूल के कण आज कुछ ज्यादा ही नाचते हुए लगे, जैसे वो किसी अनसुनी धुन पर धीरे धीरे झूम रहे हों। और मोहन ने पहली बार उस नजारे को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि महसूस किया, जैसे वो खुद भी उस धीमे से नाच का हिस्सा हो। उसने बिस्तर से उठते हुए खिड़की को पूरा खोल दिया। कई दिनों बाद, और जैसे ही हवा अंदर आई, कमरे की पुरानी गंध में एक नई ताजगी घुल गई। मिट्टी, धूप और दूर कहीं से आती रोटी सिकने की हल्की खुशबू, सब कुछ मिलकर एक ऐसी शांति बना रहे थे जो सीधी दिल तक उतर जाती थी। मोहन कुछ देर वही खड़ा रहा, आंखें बंद किए, जैसे वो उस पल को अपने अंदर सहेज लेना चाहता हो, ताकि जब फिर कभी खामोशी भारी लगे तो वही पल उसे हल्का कर सके। आंगन में आज उसने थोड़ा ज्यादा पानी छिड़का और मिट्टी से उठी सोंधी महक जैसे उसके कदमों के साथ साथ चलने लगी। हर कोने तक, हर दीवार तक। वो छोटा सा पौधा जो कल थोड़ा सीधा खड़ा हुआ था, आज उसकी पत्तियां हल्की सी खुली हुई थी, जैसे उसने रात भर में कोई फैसला लिया हो, जिंदा रहने का, धीरे धीरे ही सही। मोहन ने मुस्कुराते हुए उसकी मिट्टी को थोड़ा ठीक किया और पास रखे पुराने लोटे से उसे थोड़ा पानी दिया। इस बार सिर्फ आदत में नहीं, बल्कि ध्यान से, जैसे किसी अपने का ख्याल रखा जाता है। फिर उसकी नजर उस दीवार की दरार पर गई और आज उसने पहली बार उसके पास जाकर उसे उंगलियों से छुआ, बहुत धीरे से, जैसे वो समझना चाहता हो कि ये दरार कितनी गहरी है। उसे एहसास हुआ कि वो दरार सिर्फ दीवार में नहीं है, बल्कि वो समय की एक पतली सी रेखा है जो सब कुछ जोड़ते जोड़ते खुद भी टूटती चली गई और फिर भी बनी रही। उस स्पर्श में कोई डर नहीं था, बस एक स्वीकार था, बहुत शांत। दोपहर तक गांव की आवाजें फिर से अपने पूरे रंग में आ गई। कहीं से हंसी, कहीं से बर्तनों की हल्की खनक, कहीं से बैलों की थकी हुई चाल। और इन सब के बीच मोहन आज दरवाजे पर थोड़ी देर ज्यादा खड़ा रहा। बच्चों का एक छोटा सा झुंड उसके घर के सामने से भागता हुआ गुजरा। उनमें से एक बच्चा ठोकर खाकर गिर पड़ा और बाकी सब पहले हंसे, फिर उसे उठाने लगे। मोहन के होठों पर अनायास ही एक हल्की सी हंसी आ गई, बहुत धीमी, जैसे वो खुद भी उस पल में शामिल हो गया हो, बिना आगे बढ़े। उसी समय उसकी नजर दरवाजे के पास रखी एक पुरानी चप्पल पर पड़ी, जो सालों से वही पड़ी थी, धूल में ढकी हुई, जैसे किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो। उसने उसे उठाया और बहुत धीरे से झाड़कर एक कोने में ठीक से रख दिया। पहली बार उस छोटे से काम में भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने किसी अधूरे इंतजार को थोड़ा सा सम्मान दे दिया हो। शाम ढलने लगी तो आसमान का रंग फिर से बदलने लगा और इस बार मोहन ने दिया जलाने से पहले थोड़ा रुककर उसे देखा, जैसे वो उससे पूछ रहा हो कि क्या आज भी उसे वही कहानी सुनानी है या कुछ नया कहना है। उसने दिया जलाया और उसे इस बार कमरे के बीच में रख दिया, ताकि उसकी रोशनी दोनों कमरों में बराबर फैले। लौ धीरे धीरे स्थिर हो गई और उसकी रोशनी दीवारों पर फैलकर हर कोने को हल्के हल्के छूने लगी। पुरानी कुर्सी, बिस्तर की सिलवटें, दरार वाली दीवार और वो संदूक जो अब भी चुपचाप एक कोने में रखा था। मोहन उस संदूक के पास गया और इस बार उसने उसे पूरी तरह खोल दिया, बिना किसी डर के। अंदर वही पुराना कागज था और उसके नीचे कुछ और छोटी छोटी चीजें, एक सूखा हुआ फूल, एक टूटी हुई कंघी और एक छोटा सा आईना जिसकी सतह थोड़ी धुंधली हो चुकी थी। उसने आईने को उठाया और उसमें खुद को देखा, बहुत ध्यान से, जैसे वो पहली बार अपना चेहरा देख रहा हो। उस धुंधले आईने में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें दिख रही थी।
और उन आंखों में आज पहले जैसा खालीपन नहीं था, बल्कि एक धीमी सी चमक थी, जैसे कोई बहुत दूर से आती रोशनी अब वहां तक पहुंच गई हो। उसने उस सूखे फूल को भी हाथ में लिया और कुछ पल के लिए उसे बस देखता रहा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि सूख जाने के बाद भी कुछ चीजें इतनी सुंदर कैसे रह जाती हैं। हवा ने फिर से खिड़की को हल्का सा हिलाया और कमरे में एक बहुत मुलायम सी ठंडक भर गई। मोहन ने धीरे से सारी चीजें वापस संदूक में रख दी, लेकिन इस बार उसने उसे बंद नहीं किया, बस खुला ही छोड़ दिया, जैसे वो अब किसी चीज को छुपाना नहीं चाहता हो। रात गहराने लगी और जब वो बिस्तर पर लेटा तो दिए की रोशनी अब भी कमरे के बीच में जल रही थी। उसकी लौ स्थिर, शांत और गर्म। मोहन ने आंखें बंद की और उसके होठों पर एक बहुत हल्की, बहुत सुकून भरी मुस्कान आ गई, जैसे उसने अपने भीतर किसी खोई हुई आवाज को फिर से सुन लिया हो। धीमी, नरम और बिल्कुल अपने जैसी। धीमी, नरम और बिल्कुल अपने जैसी। वही आवाज अगली सुबह मोहन के भीतर कहीं गूंजती रही, जैसे रात ने उसके दिल के किसी पुराने कमरे का दरवाजा बहुत धीरे से खोल दिया हो, बिना किसी आहट के। आज जब उसने आंखें खोली तो खिड़की से आती हवा में एक अलग सी ताजगी थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी मीठी, जैसे किसी ने सुबह को हाथों में लेकर धीरे से उस कमरे में रख दिया हो। दिए की लौ अब बुझ चुकी थी, पर उसकी हल्की सी गर्माहट अभी भी कमरे में फैली हुई थी, जैसे उसकी रोशनी कहीं गई नहीं, बस दिखना बंद हो गई हो। मोहन कुछ पल वैसे ही लेटा रहा, छत की तरफ देखते हुए, जहां धूप की पतली रेखाएं धीरे धीरे सरक रही थी, और उन रेखाओं के बीच उसे जैसे कुछ पुराने दिन तैरते हुए दिख रहे थे, हल्के, धुंधले, पर अब भारी नहीं। उसने धीरे से उठकर अपने पैरों को जमीन पर रखा और आज पहली बार उसे वो ठंडी जमीन सुकून देने लगी, जैसे हर कदम के साथ उसका बोझ थोड़ा थोड़ा नीचे उतर रहा हो। आंगन में पहुंचते ही उसने देखा कि रात की ओस अभी तक मिट्टी पर टिकी हुई थी, छोटी छोटी बूंदों की तरह, जो सूरज की पहली किरण से चमक रही थी, जैसे किसी ने बहुत सावधानी से छोटे छोटे दिए जला दिए हों। मोहन ने झुककर उन बूंदों को देखा और बहुत धीरे से अपनी उंगली से एक बूंद को छुआ। वो तुरंत फिसलकर मिट्टी में समा गई और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने समझ लिया हो कि कुछ चीजें पकड़ने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती है। उसने आंगन को साफ किया, इस बार थोड़ा ज्यादा ध्यान से। पुराने सूखे पत्तों को एक कोने में इकट्ठा किया और फिर दीवार के पास रखी छोटी सी झाड़ू को भी साफ करके वहीं टिकाकर रख दिया। हर छोटा काम आज उसे किसी अनकह सुकून से भर रहा था, जैसे वो अपने घर को नहीं, अपने अंदर के किसी हिस्से को सहेज रहा हो। उस छोटे से पौधे के पास जाकर उसने देखा कि उसकी एक नई कोमपल निकल आई थी, बहुत नाजुक, बहुत हल्की हरी, जैसे किसी ने उम्मीद को बहुत धीरे से वहां रख दिया हो। मोहन ने उसे देखकर आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली और उस छोटे से बदलाव को अपने भीतर उतरने दिया, बिना कुछ कहे। दोपहर के समय जब धूप थोड़ी तेज हुई तो वो घर के अंदर लौट आया और उसकी नजर उस खुले हुए संदूक पर गई, जो अब भी वैसे ही पड़ा था जैसे उसने रात को छोड़ा था। आज उसने बिना रुके उस छोटे से आईने को फिर से उठाया और इस बार वो खिड़की के पास खड़ा होकर उसमें देखने लगा, जहां रोशनी थोड़ी ज्यादा साफ थी। आईना अब भी धुंधला था, पर उसमें उसकी आंखें पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी, और उन आंखों में आज एक हल्की सी चमक के साथ साथ एक खेलापन भी था, जैसे कोई बच्चा चुपके से मुस्कुरा रहा हो। उसने बहुत धीरे से अपनी उंगलियों से आईने की सतह को साफ करने की कोशिश की, और जैसे जैसे धुंध थोड़ी कम हुई, उसका चेहरा थोड़ा और साफ दिखने लगा। वो चेहरा जो बहुत समय से खुद को देखने से बचता रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो बदल रहा है, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के,
जैसे सुबह की रोशनी बदलती है। उसने आईने को वापस रखा और उस सूखे फूल को फिर से हाथ में लिया। इस बार उसने उसे खिड़की के पास रख दिया ताकि उस पर भी रोशनी पड़े। बाहर से बच्चों की हंसी फिर से सुनाई दी और आज मोहन दरवाजे तक ही नहीं रुका, बल्कि एक कदम बाहर भी आया। बच्चों ने उसे देखा और कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उनमें से एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराया और उसी मासूमियत से हाथ हिलाया। मोहन ने भी बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया और हल्का सा इशारा किया, जैसे उसने बहुत समय बाद किसी से बिना शब्दों के बात की हो। वो पल बहुत छोटा था, पर उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी जो सीधे दिल में उतर जाती है। शाम फिर से धीरे धीरे उतरने लगी और इस बार मोहन ने दिया जलाते हुए एक छोटी सी बात अलग की। उसने एक और छोटा दिया ढूंढा जो संदूक के पीछे दबा हुआ था और उसे भी साफ करके जलाया। अब कमरे में 2 दिए थे और उनकी रोशनी एक दूसरे में मिलकर और नरम हो गई थी, जैसे 2 अलग अलग कहानियां एक साथ सुनाई जा रही हों। दीवारों पर पड़ती उन दोनों की रोशनी में अब छायाएं भी हल्की लगने लगी थी, जैसे अंधेरा भी थोड़ा पीछे हट गया हो। मोहन ने कुर्सी को बीच में खींचा और बैठ गया, दोनों दियों के बीच, जैसे वो खुद भी उस रोशनी का हिस्सा बन गया हो। उसकी सांसें धीमी थी, मन शांत, और उस पल उसे लगा कि शायद घर कभी खाली था ही नहीं, बस वो खुद उससे थोड़ा दूर हो गया था। रात गहराई और जब वो बिस्तर पर लेटा तो दोनों दियों की लौ अब भी जल रही थी, बहुत स्थिर, बहुत शांत, जैसे वो पूरी रात उसका साथ देने वाली हो। मोहन ने आंखें बंद की और इस बार उसके भीतर कोई सवाल नहीं था, बस एक हल्की सी तसल्ली थी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कह दिया हो, अब सब ठीक है। जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कह दिया हो, अब सब ठीक है। वही हल्की सी तसल्ली अगली सुबह मोहन के भीतर एक नरम उजाले की तरह फैली हुई थी, जैसे रात भर कोई अदृश्य धुन उसके अंदर बजती रही हो और अब उसकी गूंज हर सांस में सुनाई दे रही हो। आज जब उसने आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि कमरे की खामोशी अब वैसी नहीं रही। उसमें एक धीमी सी जीवंतता थी, जैसे दीवारें भी अब सिर्फ खड़ी नहीं हैं, बल्कि सुन रही हैं, समझ रही है। खिड़की से आती हवा ने पर्दे को हल्के हल्के हिलाया और उस हिलती हुई छाया में मोहन को एक पुरानी दोपहर याद आई, बहुत हल्की, बहुत धुंधली, जिसमें किसी की हंसी थी जो कभी इस घर की दीवारों से टकराकर लौटती थी। वो कुछ पल उसी जगह बैठा रहा, उस याद को पकड़ने की कोशिश किए बिना, बस उसे गुजरने दिया, जैसे हवा गुजरती है बिना रुकावट के। उसने धीरे से बिस्तर से उठकर दोनों दियों को देखा। उनकी लौ अब बुझ चुकी थी, पर उनके चारों ओर एक हल्की सी कालिक की परत थी, जैसे उन्होंने रात भर अपने होने का निशान छोड़ दिया हो। मोहन ने एक साफ कपड़े से उन्हें बहुत प्यार से पोंछा और उन्हें खिड़की के पास रख दिया, जहां सुबह की धूप उन पर पड़कर उन्हें फिर से चमका रही थी। आंगन में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि मिट्टी आज कुछ ज्यादा नरम है, जैसे रात की ओस ने उसे थोड़ा और जीवित कर दिया हो। उसने अपने पैरों के नीचे उस ठंडक को महसूस किया और बिना सोचे एक पल के लिए वही खड़ा रह गया, जैसे वो उस एहसास को अपने भीतर गहराई तक उतार देना चाहता हो। पास ही वो छोटा सा पौधा अब और खुल गया था। उसकी नई कोमपल अब हल्की हवा में हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे धीरे से पुकारा हो और वो जवाब में सिर हिला रहा हो। मोहन ने उसके पास बैठकर मिट्टी को थोड़ा और ठीक किया और इस बार उसने एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा उसके पास लगा दिया, सहारे की तरह, बहुत साधारण पर जरूरी। उस छोटे से काम में उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे वो सिर्फ पौधे को नहीं, खुद को भी सहारा दे रहा हो। दोपहर तक उसने घर के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीजें बदली। पुरानी कुर्सी को खिड़की के बिल्कुल पास खिसका दिया ताकि उस पर बैठकर
बाहर का आसमान साफ दिख सके, और बिस्तर की चादर को धूप में डाल दिया ताकि उसमें भी वही गर्माहट भर जाए जो आज उसके अंदर थी। संदूक अब भी खुला था और आज उसने उसमें रखी हर चीज को एक एक करके बाहर निकाला, बहुत धीरे, बहुत ध्यान से, जैसे हर चीज एक कहानी हो जिसे जल्दी में नहीं पढ़ा जा सकता। सूखा हुआ फूल अब भी उतना ही नाजुक था, पर जब उस पर धूप पड़ी तो उसके रंग में एक हल्की सी चमक लौट आई, जैसे समय ने उसे पूरी तरह मिटाया नहीं, बस थोड़ा छुपा दिया था। टूटी हुई कंघी को उसने हाथ में लिया और उसके दांतों के बीच अटकी हुई धूल को साफ किया, और फिर उसे खिड़की के पास रख दिया जहां हवा उसे हल्के हल्के छू रही थी। फिर उसने उस पुराने कागज को उठाया। इस बार उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे और उसने उसे धीरे से खोलकर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखें अक्षरों पर टिक गई, पर वो उन्हें पढ़ नहीं रहा था, बस देख रहा था, जैसे उन शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को महसूस करना ज्यादा जरूरी हो। उस पल उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक शांत स्वीकृति थी, जैसे उसने उस कहानी को अब अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ मान लिया हो। बाहर से फिर बच्चों की आवाज आई, इस बार थोड़ी पास, थोड़ी साफ। मोहन ने बिना सोचे दरवाजा पूरा खोल दिया और चौखट पर खड़ा हो गया। बच्चे खेलते खेलते उसके घर के बिल्कुल सामने रुक गए और उनमें से एक छोटी लड़की, जिसके हाथ में एक जंगली फूल था, धीरे से उसके पास आई। बिना कुछ कहे उसने वो फूल मोहन की तरफ बढ़ा दिया। मोहन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से उसने वो फूल ले लिया, जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। उसकी आंखों में इस बार हल्की सी चमक थी और होठों पर एक सच्ची मुस्कान जो अब छुपी नहीं थी। लड़की वापस भाग गई और बाकी बच्चे फिर से हंसते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन वो छोटा सा फूल अब मोहन के हाथ में था, ताजा, नरम और जिंदा। उसने उसे खिड़की के पास उस सूखे फूल के बगल में रख दिया और कुछ पल उन्हें साथ साथ देखता रहा, एक जो बीत चुका था और एक जो अभी था, और दोनों में कोई टकराव नहीं था, बस एक शांत सा संतुलन। शाम को जब उसने दिए जलाए तो इस बार 3 दिए थे, 2 पुराने और एक छोटा सा नया जो उसे संदूक के पीछे मिला था। तीनों की लौ मिलकर कमरे को और भी नरम रोशनी से भर रही थी, जैसे अब उस घर में सिर्फ रोशनी ही नहीं, एक हल्की सी खुशी भी रहने लगी हो। मोहन कुर्सी पर बैठा रहा, बाहर देखते हुए, और उसकी सांसों में अब एक लय थी, बहुत शांत, बहुत गहरी। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे लगा जैसे घर की हर चीज, दीवारें, खिड़की, पौधा, दिए, सब एक साथ बहुत धीरे धीरे उसे एक ही बात कह रहे हों कि जो था वो भी ठीक था और जो है वो भी ठीक है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और इस बार नींद सिर्फ आई नहीं, बल्कि बहुत प्यार से उसके पास बैठ गई, उसी शांत नींद की गोद में अगली सुबह जैसे बहुत धीरे धीरे खुली, जैसे कोई पुराना सपना बिना टूटे ही उजाले में बदल गया हो। जब मोहन की आंखें खुली तो इस बार उसे कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो वो ढूंढता रहा था वो अब उसी कमरे की हवा में घुल चुका था, बहुत हल्का, बहुत सुकून भरा। खिड़की से आती सुबह की रोशनी आज पूरे कमरे में ऐसे फैली थी जैसे किसी ने सफेद चादर पर धूप के फूल टांग दिए हों, और उस रोशनी में तीनों दियों की बुझी हुई बातियां भी अब सुंदर लग रही थी, जैसे उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया हो। मोहन ने धीरे से उठकर खिड़की को पूरी तरह खोल दिया और बाहर से आती ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, एकदम वैसे जैसे कोई पुराना अपना बहुत समय बाद मिलकर बिना कुछ कहे मुस्कुरा देता है। आंगन में कदम रखते ही उसने देखा कि मिट्टी पर अब भी हल्की नमी थी और उस छोटे से पौधे की नई कोमपल अब थोड़ा और खुल गई थी। उसके पास रखा वो छोटा लकड़ी का सहारा अब जरूरत से कम लगने लगा था, जैसे वो खुद ही खड़ा होना सीख रहा हो।
मोहन ने झुककर उस कोमपल को बहुत हल्के से छुआ और उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान फैल गई, बिना किसी वजह के, बिना किसी कोशिश के। उस पल उसे लगा जैसे जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, धीरे धीरे, चुपचाप, और फिर अचानक एक दिन, बिना शोर किए, खिल उठती है। उसने आंगन में पानी छिड़का, पर इस बार हर छींटे में एक लय थी, जैसे वो कोई पुरानी धुन याद करके उसी में खो गया हो। घर के अंदर लौटकर उसने संदूक को देखा, जो अब भी खुला था, लेकिन आज उसने उसे बंद करने का मन नहीं किया, क्योंकि अब उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं था। सब कुछ सामने था, साफ, हल्का। उसने उस पुराने कागज को एक बार फिर हाथ में लिया, और इस बार उसने उसे पढ़ा नहीं, बल्कि बहुत धीरे से मोड़कर खिड़की के पास रख दिया, जहां सुबह की हवा उसे हल्के हल्के हिला रही थी, जैसे वो अब भी जिंदा हो, बस शब्दों से आगे बढ़ चुका हो। सूखा हुआ फूल और वो ताजा जंगली फूल अब भी साथ रखे थे, एक समय का, एक आज का, और दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। मोहन ने उस छोटे से आईने को उठाया, और इस बार जब उसने उसमें देखा तो उसे अपना चेहरा साफ दिखा, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा बदला हुआ, पर अब उसमें एक सुकून था, जैसे उसने खुद को पहली बार सच में देख लिया हो, बिना किसी डर के। उसने बहुत धीरे से अपने बालों को ठीक किया और आईने को वापस रख दिया, इस बार एक हल्की सी हंसी के साथ, जैसे वो खुद से थोड़ा दोस्ती कर चुका हो। दोपहर तक घर में हलचल सी बनी रही, ना बाहर से, ना किसी और से, बल्कि उसी के भीतर से। उसने बिस्तर की चादर वापस बिछाई, कुर्सी को ठीक से जमाया, और दीवार की उस दरार के पास जाकर कुछ पल खड़ा रहा। फिर बहुत धीरे से उसने उसके पास एक छोटा सा रंगीन कागज चिपका दिया, जैसे वो उस दरार को छुपाना नहीं, बल्कि उसे एक नया अर्थ देना चाहता हो। बाहर से बच्चों की आवाज आई, और इस बार मोहन खुद दरवाजे से बाहर चला गया, बिना सोचे, बिना रुके। बच्चे उसे देखकर मुस्कुराए, और वो भी उनके साथ कुछ कदम चला, बहुत धीरे धीरे, जैसे वो फिर से चलना सीख रहा हो। उनमें से वही छोटी लड़की फिर उसके पास आई, और इस बार उसने कुछ नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़कर कुछ कदम आगे खींच लिया। मोहन ने उस छोटे से हाथ की गर्माहट को महसूस किया, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो अब सिर्फ हल्की नहीं थी, बल्कि पूरी थी। शाम फिर से उतरी, पर इस बार उसमें अकेलापन नहीं था, बल्कि एक नरम सी थकान थी, जैसे पूरा दिन किसी ने बहुत प्यार से जिया हो। मोहन ने तीनों दिए फिर से जलाए, और इस बार उन्हें अलग अलग कोनों में नहीं, बल्कि एक साथ पास पास रख दिया। उनकी लौ एक साथ मिलकर एक स्थिर, शांत रोशनी बन गई, जैसे तीन अलग अलग कहानियां अब एक ही सुकून में बदल गई हों। वो कुर्सी पर बैठा और बाहर के अंधेरे को देखा, पर अब उसे वो अंधेरा गहरा नहीं लगा, क्योंकि उसके भीतर एक स्थिर उजाला था। रात जब आई तो वो बिस्तर पर लेटा, और उसकी सांसें एकदम धीमी, गहरी, जैसे हर सांस के साथ वो और हल्का होता जा रहा हो। आंखें बंद करते हुए उसे कोई सवाल नहीं आया, कोई याद नहीं चुभी, बस एक शांत सी भावना थी कि जो था वो अपना था, और जो है वो भी उतना ही अपना है। और उस छोटे से 2 कमरे के घर में, जहां कभी खामोशी भारी लगती थी, अब वही खामोशी एक मीठी लोरी बन गई थी, जो हर रात बहुत धीरे धीरे उसे सुला देती थी, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, तो बस चुपचाप इसे अपने तक ही रखिए। शायद इसी खामोशी में इसका असली सुकून छुपा है।